आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है गुलफ़ान खान। आज की ये कहानी 2020 की है, जो कोलकाता के ज़िला मुर्शिदाबाद के रहने वाले प्रीतम और बबीता की है। ये दोनों गांव से बिलोंग करते हैं और प्रीतम जो है बहुत मेहनती लड़का है और बबीता जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी रहती है और बहुत अच्छे नंबरों से पास होती रही है। लेकिन ये दोनों की घर वालों की मर्ज़ी से शादी हो जाती है। शादी की उम्र बबीता की करीब 16 साल और प्रीतम की उम्र 19 साल रहती है। और वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर 80% के आसपास लोग कम उम्र में ही शादी कर दिया करते हैं। अब घर वालों की मर्ज़ी से दोनों की शादी हो जाती है और बबीता तो और पढ़ाई करके आगे और पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप बहुत गरीब रहते हैं, जो आगे बबीता को पढ़ाई नहीं करा सकते थे। घर के हालात ठीक नहीं रहते, तो बबीता की 16 साल की उम्र में ही बबीता की शादी कर देते हैं प्रीतम के साथ। और प्रीतम भी गांव से ही बिलोंग करता है, वो भी मजदूरी का ही काम करता है। अब इन दोनों की शादी होने जाने के बाद प्रीतम एक दिन बबीता से पूछता है कि तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो, तुम्हारा कुछ सपना है जो अधूरा रह गया है। तो बबीता कहती है कि हाँ, मेरा सपना है कि मैं और आगे पढ़ाई करूँ और पढ़ाई करके मैं आगे कुछ और करना चाहती हूँ। अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मेरा अच्छे कॉलेज में मेरा दाखिला करवाओ। तो कुछ टाइम के बाद प्रीतम बबीता को लेके कोलकाता आ जाता है और वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी में भर्ती करवा देता है प्रीतम बबीता को। अब वो भर्ती कराने के बाद प्रीतम भी वहीं यूनिवर्सिटी के पास ही रहने लगता है। एक कम किराए का मकान लेता है और वहीं रहने लगता है। अब प्रीतम मजदूरी काम वहाँ 9 बजे से और रात के 10 बजे तक काम करता है और बबीता को कहता है कि सिर्फ तुम पढ़ाई में ही ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा सपना है पढ़ाई करके और आगे कुछ करने का, तो सिर्फ तुम्हें पढ़ाई में ही ध्यान देना है और आगे जो भी खर्च होगा वो मैं उठाऊंगा। तो प्रीतम काफ़ी मेहनत करता है और घर के जो सारे काम भी हैं वो प्रीतम ही करता है। और प्रीतम बबीता का जो खर्च होता है, कापी किताब और फीस का, वो सारा इंतज़ाम समय पे ही कर दिया करता था। अब कुछ टाइम में ही बबीता के एग्ज़ाम आ जाते हैं और प्रीतम काफ़ी मेहनत करता है और सारे घर के काम भी करता है। एग्ज़ाम हो जाने के बाद बबीता काफ़ी अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाती है और कुछ ही टाइम के बाद बबीता को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है, एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। और साल ही 1.5 साल के बाद बबीता के पास काफ़ी पैसा हो जाता है, बबीता का खुद का घर हो जाता है और खुद की गाड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे प्रीतम जो है थोड़ा नाखुश रहने लगता है, क्योंकि बबीता जब पढ़ाई कर रही होती है तो पढ़ाई के समय बबीता अपने आप को कुंवारा ही बताती है। और जब लोग उसके दोस्त पूछते थे प्रीतम के बारे में कि ये भी तुम्हारे साथ रहता है, तो बबीता प्रीतम के बारे में कहती थी कि ये मेरा बड़ा भाई है। तो इस बात से थोड़ा प्रीतम टेंशन में रहता है, लेकिन फिर भी उसके सपनों के पीछे ही चलता है, मेहनत करता है वो। जब उसकी जॉब लग जाती है, उसके पास कुछ ही टाइम में खुद का घर, गाड़ी और काफ़ी सारा पैसा आ जाता है। तो बबीता एक दिन एक अच्छी पार्टी का इंतज़ाम करती है और अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करती है, ऑफिस के लोगों को बुलाती है। और जब उसके दोस्त बबीता के पूछते हैं कि ये पार्टी किस खुशी में है, तो बबीता कहती है कि मैं ज़रूर बताऊंगी पार्टी में आना, और मैं वहाँ ज़रूर बताऊंगी कि पार्टी किस लिए मैं दे रही हूँ। अब बबीता के जो दोस्त होते हैं वो थोड़ा फ़िक्र करते हैं कि यार कहीं ये एंगेजमेंट तो नहीं हो रही बबीता की,
क्योंकि ये तो कुंवारी है, तो चलो चल के देखते हैं। अब जब पार्टी में सब लोग आते हैं तो वहाँ भी पूछते हैं बबीता से कि बताओ अब ये पार्टी किस खुशी में है। तो बबीता कहती है कि थोड़ा और इन्जॉय करो, मैं ज़रूर बताऊंगी। अब कुछ टाइम के बाद प्रीतम वहीं पार्टी में एक साइड में खड़ा होता है, जो हर रोज़ के कपड़े की पहनता है, और उस दिन भी पार्टी की दिन ही वो वैसे नॉर्मली कपड़े पहने हुए था। अब बबीता जो है प्रीतम के पास जाती है और प्रीतम का हाथ पकड़ के लेके आती है और सब लोगों को बुलाती है और कहती है कि आप लोग जानना चाहते थे कि मैं ये पार्टी किस खुशी में दे रही हूँ, तो सुनो, ये मेरा पति है और ये सबसे अच्छा पति है मेरा, क्योंकि इसी के मेहनत और जज्बे के वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं थी कि हम यहाँ तक पढ़ाई करके और इस कंपनी में जॉब कर पाते। तो यही इन्हीं का जो है खून पसीने की कमाई से मैं यहाँ आज तक पहुँची हूँ। तो सब लोगों को बताती है और सब लोग खुश होते हैं बबीता की ये बात सुनकर। तो आज की स्टोरी यहीं समाप्त होती है। हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।